बहन मायावती जी प्रधानमंत्री चेहरा घोषित। बहन मायावती जी प्रधानमंत्री चेहरा घोषित, लेकिन कब और किसके द्वारा? मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे इसे शेयर कर दीजिए, इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में बांटिए। हम फेसबुक पेज पर एक अलग से नई कंटेंट्स को लेकर आते हैं। बहुजन समाज के युवाओं को, जो टैलेंटेड लोग हैं, उन्हें फेसबुक पेज के जरिए प्रमोट करते हैं। क्या आप हमें फेसबुक पेज को फॉलो करेंगे? बहुजन समाज के ऊपर आपकी बड़ी कृपा होगी। लेकिन जो खबरें चल रही है, बहन मायावती जी अगर हमारे साथ होती तो आज भाजपा सत्ता से बाहर होता। यह शब्द राहुल गांधी जी ने बरेली में कहा, रायबरेली में, जनता के बीच। अब कांग्रेसी नेता भी उनका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन मैं इनमें यह जोर देता हूं अपनी तरफ से कि बहन मायावती जी ने आवेदन क्यों नहीं किया कांग्रेस के सामने? कांग्रेस के आगे हाथ जोड़कर क्यों नहीं गिड़गिड़ाया ताकि मुझे इंडिया अलायंस में ले लो? बहुत सारी बातें हैं जनाब। आप जनता को मत ठगिए, जनता को गुमराह मत कीजिए। सभी राजनीतिक दल सम्मानित हैं। मैं कांग्रेस का भी सम्मान करता हूं, बसपा का भी सम्मान करता हूं, समाजवादी पार्टी का भी सम्मान करता हूं, लेकिन जनता को यह कहना, यह ठगना, क्या राहुल गांधी जी ने सही किया उस युवा से यह पूछकर क्या आप दलित हैं? आपको मैं बता दूं, SC/ST एक्ट ये कहता है कि आप जाति सूचक शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। तो फिर हमारे देश के नेता प्रतिपक्ष पूरी जनता के सामने, भीड़ के सामने उस युवा से क्या कहा? आप दलित हैं। जब उन्होंने मान्यवर काशीराम बहन मायावती जी से सवाल किया था। राजेंद्र पाल गौतम SC/ST से आते हैं। पहले आम आदमी पार्टी में मंत्री नेता सब हुआ करते थे, उसके बाद वो अंबेडकरवादी हो गए। आज की तारीख में वो कांग्रेसवादी है और वह जो है राहुल गांधी जी के बयान का समर्थन करने आते हैं। क्या अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी अथवा कांग्रेसी नेता राजेंद्र पाल गौतम जी ये सब मिलकर बहन मायावती जी के पास जाएं, या बहन मायावती जी कांग्रेस के आगे आवेदन करें, वहां जाएं, निवेदन करें कि आप मुझे इंडिया अलायंस में ले लो? अगर ये आवेदन करते हैं बहन मायावती जी, तो बहन मायावती जी कमजोर, फिर उनकी जरूरत क्या है? और अगर राहुल गांधी जी ये मानते हैं कि बहन मायावती जी मजबूत हैं, ताकतवर हैं, उनके बगैर भाजपा का मुकाबला नहीं किया जा सकता, तो फिर आवेदन कौन करे? मैं आम जनता से सवाल कर रहा हूं, दर्शकों से सवाल कर रहा हूं। आप अपना कमेंट्स दे सकते हैं। आपका भी मत महत्वपूर्ण है। आप भी कह सकते हैं कि अगर बहन मायावती जी मजबूत हैं तो उनके पास राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी सबके सब पहुंच जाए। उम्र में तो बड़ी हैं ही, वरिष्ठतम लीडर हैं। और अगर कांग्रेस, जो समाजवादी पार्टी को बहन मायावती जी की जरूरत ही नहीं है, तो फिर इन मुद्दों को उछालने का मतलब क्या होता है? केवल अपना चेहरा ढकने के लिए, लोगों के सवालों से बचने के लिए कि बहन मायावती जी साथ होती? आपको बता दूं, बहुत सारे मीडिया कर्मी इंटरव्यू को समझ ही नहीं पाते। नेताओं के सवालों का जवाब जो होता है उसमें बहुत सारे अर्थ निकाल दिए जाते हैं। अभी लेटेस्ट एक इंटरव्यू हुआ है और उस पर बहुत सारे मीडिया कर्मी ने तरह तरह के न्यूज बनाए, लेकिन मैं उस इंटरव्यू का बारीकी से देखा कि चंद्रशेखर आजाद को पत्रकार ने पोल खोला था। उसमें एक सवाल था। चंद्रशेखर आजाद, जो आजाद समाज पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने कहा कि हमने एक प्राइवेट बिल पार्लियामेंट में पेश किया। उस प्राइवेट बिल में यह था कि जात पात रहित समाज हो, यह जाति भेद खत्म कर दीजिए, समाज से ये जाति प्रथा ही खत्म हो, इस तरह का बिल हमने
पेश किया और पत्रकार ने कहा कि सर हम आपके बातों से 200% सहमत हैं, तो क्या हम यह मान लें कि आप यूसीसी का समर्थन करते हैं? यूसीसी का मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो भाजपा ला रही है। और भाजपा का कहना यह है कि सभी धर्म का बराबर कानून होगा, एक जैसा कानून होगा। जैसे हिंदू कोड बिल है, हिंदुओं का अलग कानून है, जो मुसलमानों के लिए शरीयत के हिसाब से कोर्ट को फैसला देना होता है। ये पूछा जाता है कि आपका रस्म रिवाज क्या है, शरीयत देखी जाती है। और सिखों के लिए खालसा पंथ है, बाकी और भी धर्म का रखा जाता है ख्याल, क्योंकि संविधान में कहा गया है सभी धर्मों का सम्मान किया जाए, सभी धर्म बराबर हैं। मतलब हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष है। तो जाहिर सी बात है कि जो यूसीसी है उसमें कहा गया कि नहीं, जब संविधान एक है तो कानून भी एक होगा, सभी धर्म को एक ही रास्ते से चलना होगा, जिसका चंद्रशेखर आजाद यूसीसी का विरोध करते हैं। पत्रकार ये कह रहा था जब सभी धर्म बराबर नहीं होंगे तो सभी जाति कैसे बराबर हो सकते हैं? या तो आप यूसीसी के साथ हैं अथवा यूसीसी के विरोध में हैं, तो फिर जाति प्रथा रहने दीजिए। वहां चंद्रशेखर आजाद फंस गए। बहुजन समाज के जो भी नेता हैं उनको फंसाने का कार्य अक्सर किया जाता है नेताओं के द्वारा, पत्रकारों के द्वारा। और राहुल गांधी जी ने जो रायबरेली में बयान दिया, उस बयान का समर्थन करने के लिए राजेंद्र पाल गौतम, जो कांग्रेसी नेता है, SC ST से भी आते हैं, फेमस चेहरा है, समर्थन करने लग गए। उनसे कोई पूछे कि बहन मायावती जी को आप आवेदन करने वाले हैं या वो आपको आवेदन करें, जनता के बीच तो आप कह देते हैं साथ आना चाहिए, तो क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने कोई न्योता दिया था? कभी बुलावा भेजा था? कभी उनके पास गए थे? आपके अखिलेश यादव जी जो पार्टनर थे, गठबंधन पार्टनर, वो ये कहा करते थे कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराने के लिए हम ही काफी हैं। तो 37 सीट पर क्यों सिमट गए? मिल्कीपुर विधानसभा, जो उन्हीं के सांसद अवधेश राय जो है, अवधेश प्रसाद, उन्हीं के सांसद और उन्हीं के पुत्र को हराया गया। अब तो थोड़ी बहुत तो शर्म तो आती ही होगी कि लंबी लंबी बातें करने के बाद में बहन मायावती जी याद आ रही हैं। चलिए, याद आ गई 2024 के लोकसभा चुनाव 543 सीट पर समीक्षा के बाद आपको समझ में आया कि बहन मायावती जी एक ताकत है। तो अभी बता दीजिए उनके पास जाएगा कौन या उनसे आवेदन लिया जाए? बहुत सारी बातें हैं। जनता को ठगना बंद कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।